शहर की ताजा तरीन गतिविधियों के साथ मैं हूं वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। जंगल में अतिक्रमणकारियों ने लगाई आग, सीएफओ ने दी जानकारी। डीपी फटने से 2 मजदूरों की हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस। कलेक्टर ने अफसरों को लगाई फटकार और किसानों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, आंदोलन की दी चेतावनी। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के ग्राम भोलाना के जंगल में अतिक्रमणकारियों ने आग लगा दी थी। आग की लपटें उठने पर वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस पूरे मामले में एक वन कर्मी मूर्छित होकर गिर गया था, जिसको अस्पताल में पहुंचाया। अब वन विभाग आग लगाने वाले लोगों पर कार्यवाही की बात कर रहा है। बुरहानपुर जिले के ग्राम भोलाना के जंगल में अतिक्रमणकारियों ने आग लगा दी थी। आग लगने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। मौजूद लोगों ने वन विभाग के अमले को सूचना दी। मौके पर पहुंचे वन विभाग के अफसर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया। इस पूरे घटनाक्रम में एक वन कर्मी मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया था, जिसके बाद उसे होश आया तो अस्पताल में पहुंचाया। इस पूरे मामले में डीएफओ अनूप शर्मा ने कहा कि अतिक्रमणकारियों द्वारा आग लगा दी गई थी। आग लगाने वालों की विभाग द्वारा तफ्तीश की जा रही है। जल्द ही ऐसे अतिक्रमणकारियों पर कार्यवाही की जाएगी। गौरतलब है कि बुरहानपुर जिले में पिछले 3 महीने से अतिक्रमणकारियों द्वारा पेड़ की अंधाधुंध कटाई की जा रही थी, लेकिन अब अतिक्रमणकारी जंगल को आग के हवाले करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। अब ऐसे बदमाशों पर वन विभाग कड़ी कार्यवाही करने की बात कर रहा है। कल एक हमारी टीम हमारा बनमला बीट भोलाना में गश्ती के लिए जा रहा था, तभी उन्हें दिखी कि आग की लपटें कुछ दिखी साइड वाले कंपार्टमेंट से, और वो हमारे पुराने प्लांटेशन का एक एरिया था। तो वहाँ पे जब वो लोग गए तो उन्होंने देखा कि कुछ अतिक्रमणकारी अतिक्रमण के उद्देश्य से, थोड़ा साफ सफाई के उद्देश्य से उन्होंने आग लगाई थी। तो बट जैसे ही हमारी टीम पहुंची तो अतिक्रमणकारी भाग गए, और क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य तो जंगल बचाना था, तो इसलिए हमारे विभाग के साहसी वनकर्मी जब की जो आग थी वो बुझाने के लिए लग गए। उसमें कुछ थोड़ा धुआं वगैरह ज़्यादा हो रहा था, और एक वनकर्मी वो कुछ देर के लिए थोड़ा मूर्छित हो गए थे, बट थैंकफुली जल्दी ही उन्होंने रिकवर किया और ओवरऑल टीम ने बहुत ही जल्द आग पे काबू पा लिया। बुरहानपुर के गणपति थाना क्षेत्र के उद्योग नगर में डीपी फटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। सूचना लगते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। मृतकों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बुरहानपुर गणपति थाना क्षेत्र के उद्योग नगर में डीपी फटने से एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई थी। एक मजदूर झुलसने पर उसे बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया था, जहां से उसे खंडवा रेफर किया था, लेकिन उपचार के दौरान पीड़ित मजदूर ने भी दम तोड़ दिया। दोनों ही मजदूर की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों ही मजदूर मजदूरी करने के लिए प्रोसेस में गए थे, लेकिन यहां पर अचानक ही डीपी फटने से दोनों झुलस गए थे। एक की तो मौके पर ही मौत हो गई थी और एक गंभीर रूप से घायल होने के कारण उसे मौजूद लोगों ने निजी वाहन से बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन वहां से खंडवा रेफर कर दिया था। खंडवा में आज मजदूर ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल डीपी फटने का कारण सामने नहीं आ सका। पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। बुरहानपुर के जिला कलेक्टोरेट कार्यालय में कलेक्टर की अध्यक्षता में समय सीमा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सीएचएमओ और सिविल सर्जन शामिल नहीं होने पर कलेक्टर भड़क गई और उनके स्थान पर प्रभावी लोगों को बैठक में नहीं आने के निर्देश दिए। बुरहानपुर कलेक्टर कार्यालय में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य विभाग से सीएचएमओ और सिविल सर्जन के नहीं आने पर कलेक्टर भड़क गई। कलेक्टर भव्या मित्तल ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए सीएचएमओ और सिविल सर्जन से जानकारी मांगी, लेकिन दोनों अधिकारियों की जगह उनके प्रतिनिधि जवाब देने खड़े हो गए। इस बात पर नाराज होकर कलेक्टर ने दोनों अधिकारियों के बैठक में नहीं आने का सवाल पूछा। दोनों प्रतिनिधियों को फटकार लगाते हुए कहा कि यदि आप जवाब देने लायक नहीं हो तो बैठक में आकर समय खराब ना करें।
प्रतिनिधियों ने सिविल सर्जन, ब्लड प्रेशर कम होने और सीएचएमओ के कोर्ट पेशी पर जाने के कारण अनुपस्थित होने की बात कही। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान पहले भी कलेक्टर स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को फटकार लगा चुकी है। बुरहानपुर जिले के किसान भारतीय किसान संघ के बैनर तले जिला कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे हैं और कलेक्टर को लिखित में ज्ञापन देकर उन्हें सुकरों द्वारा पहुंचाया जा रहे किसानों को नुकसान की भरपाई की गुहार लगाई है। निराकरण नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। बुरहानपुर जिले के किसान भारतीय किसान संघ के बैनर तले जिला कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को लिखित में शिकायत करते हुए निराकरण की गुहार लगाई है। किसानों का कहना है कि बुरहानपुर जिले में सुकरों द्वारा आए दिन हमारी तैयार खेतों में खड़ी हुई फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिस कारण हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन हम पर हमला भी कर रहे हैं, जिस कारण हमारा खेतों में जाना भी मुश्किल हो गया है, जिसको लेकर उन्होंने सुकरों द्वारा पहुंचाए जा रहे नुकसान का मुआवजा मिले, इसकी गुहार लगाई है। निराकरण नहीं होने पर किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी। गौरतलब है कि बुरहानपुर जिले में पिछले 3 महीनों से सुकरों द्वारा खेतों में खड़ी हुई फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिस कारण किसान काफ़ी परेशान हैं। कई बार शिकायत की, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर अब किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी है। इसके बावजूद भी निराकरण नहीं होता है तो आंदोलन किया जाएगा। पूरे जिले के जो कृषक बंधु है वो एक बहुत गहरी समस्या से परेशान है। खेतों में जंगली सुअरों का हमला रात्रि में हो रहा है और एकड़ एकड़ भर की फसलें वो आधे घंटे में चौपट कर दे रहे हैं। आज बुरहानपुर तहसील ही नहीं, खगनार, नेपानगर सारे क्षेत्र में जंगली सुअरों का आतंक फैला हुआ है। एक दो किसान इनको भगा नहीं सकता, ये किसान के ऊपर प्राणघातक हमला करते हैं। खगनार का मामला है, किसान को शेर ने खाया या सुअर ने खाया ये अभी तक पता नहीं है। किसान के हितों की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है, लेकिन जंगली सुअरों की रक्षा के लिए कानून बनाया गया है। जंगली सुअर वन्य पशु में आता है और उसको क्षति पहुंचाना कानूनन अपराध है, लेकिन फसल किसान की इतनी खराब हो रही है, उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसको कानूनन अपराध में नहीं लिया गया है। बुरहानपुर जिले के खकनार विकासखंड के समूह चलाने वाली महिला जिला कलेक्टरेट कार्यालय पहुंची और NRLM के अफसरों पर आरोप लगाते हुए कलेक्टर से लिखित में शिकायत कर निराकरण की गुहार लगाई। बुरहानपुर के खकनार विकास खंड में समूह का संचालन करने वाली महिलाएं आज कलेक्टर कार्यालय पहुंची और उन्होंने NRLM के अफसरों पर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से लिखित में शिकायत की है। समूह की महिलाओं का कहना है कि हम कच्चा कपड़ा बाहर से खरीद कर ड्रेस बनाते हैं, लेकिन अब NRLM के अफसर हम पर फेडरेशन से कपड़ा खरीदने का दबाव बना रहे हैं और यह कपड़ा हमें काफ़ी महंगा पड़ रहा है, जिस कारण हमें कोई बचत नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर हम बाहर से कपड़ा खरीदते हैं, लेकिन अफसरों द्वारा हमें दबाव बनाकर परेशान किया जा रहा है, जिसकी शिकायत हमने कलेक्टर भव्या मित्तल से की। कलेक्टर ने समस्या सुनने के बाद जांच कराकर निराकरण का आश्वासन दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में समूह का संचालन करने वाली महिलाएं मौजूद थी। हम खकनार ब्लॉक से आए हैं, मतलब गनवेश सिलाई के बावजूद में शिकायत है हमारी, मतलब कि NRLM के अधिकारी बोल रहे हैं भाई कि तुम फेडरेशन के साथ में काम करो, तो फेडरेशन मतलब हमको 230 में कटिंग और कपड़ा सहित कटिंग सामग्री दे रहा है, लेकिन यही चीज़ बाजार में हमें 200 रुपया 230 में उपलब्ध हो रही है, तो फिर हम फेडरेशन के साथ में काम क्यों करें? कौन दबाव बना रहा है? NRLM के अधिकारी सभी। अब कहाँ पहुँचे हो शिकायत करने आप? कलेक्टर कार्यालय में। अब क्या चाहते हो? मतलब हमारी समस्या का समाधान हो। बुरहानपुर जिले की ब्राह्मण समाज की महिला मंडल की ओर से इंदौर में हुई महिला की हत्या के विरोध में आज राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन सौंपकर दोषी पर कड़ी कार्रवाई हो, इसकी गुहार लगाई। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद। बुरहानपुर जिले की ब्राह्मण समाज की महिलाओं ने SDM कार्यालय पहुंचकर इंदौर में महिला की हुई हत्या के हत्यारों को कड़ी सजा मिले, इसके लिए राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। महिला मंडल की गौरी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आए दिन महिलाओं के साथ मध्य प्रदेश में अत्याचार हो रहा है और महिलाओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है। ऐसे दोषियों को कड़ी सजा मिले, इसकी मांग करते हुए आज हमने राष्ट्रपति के नाम SDM दीपक चौहान को ज्ञापन सौंपकर
1 माह में इसका निराकरण होकर आरोपी को कड़ी सजा हो, इसकी गुहार लगाई है। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं मौजूद थी। के ऊपर जो बढ़ते अत्याचार है, इसका हाल ही में एक उदाहरण सामने आया है। इंदौर की एक महिला प्राचार्य है जिनको उन्हीं के छात्र ने जिंदा जला दिया, उनकी हत्या हो गई है। उनकी पुलिस में शिकायत की थी कि मेरे छात्र ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है, उसके बावजूद भी वहाँ पर उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और उसने अपने धमकी को अंजाम दिया और आज विमुक्ता जी हमारे बीच में नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। तो इसको लेकर हम एसडीएम साहब को राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन दे रहे हैं विप्र नारी शक्ति संस्था द्वारा। बुरहानपुर ताप्ती नदी के राजघाट पर संत निरंकारी मिशन की ओर से सफाई अभियान चलाया गया। यहां पर 100 से अधिक सेवाधारियों ने सफाई की, जिसके बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम ने स्वच्छता की शपथ दिलाई। सभी ने अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प लिया। बुरहानपुर के संत निरंकारी मिशन के प्रोजेक्ट अमृत के तहत सेवाभावियों ने 4 घंटे तक श्रमदान किया गया। संस्था से जुड़े सदस्यों ने ताप्ती घाट पर पहुंचकर नदी किनारे गंदगी, कचरे, प्लास्टिक, पॉलीथीन को जमा किया और सारा कचरा एकत्र कर डस्टबिन में डाला। राजघाट पर बोरी बंधान होने के बाद से जल स्तर बढ़ गया है। ऐसे में ताप्ती नदी दूषित ना हो, इसलिए श्रमदान कर नदी के तट को साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखने के लिए यहां प्रयास किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में संत निरंकारी मंडल के सेवाधारी मौजूद थे। भाई साहब, हमारे संत निरंकारी मिशन द्वारा पूरे देश भर में अमृत प्रोजेक्ट के अंतर्गत विभिन्न शहरों में विभिन्न स्थानों पर वाटर बॉडीज़ की सफाई की जा रही है। इसी श्रृंखला में बुरहानपुर ब्रांच के अंदर भी हम लोगों ने ताप्ती नदी के इस राजघाट स्थल को चुना और इसकी डीप क्लीनिंग हम लोगों ने करने का प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत हमने 2 ट्राली भर के लगभग मलबा इस ताप्ती के किनारों से खींचकर एक साथी हाथ बढ़ाना की तर्ज पर नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचाया है। और हम लोग ये चाहते हैं कि ताप्ती को हम लोग सिर्फ आज का दिन शुद्ध न रखें, पूरे बुरहानपुर शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए हम सबको ये प्रयास करना है कि अधिक से अधिक हम लोग ये कोशिश करें कि कूड़ा, गंदगी, बोतल, डिस्पोजल या किसी तरह की पॉलीथीन नदी में न डालें। संत निरंकारी मिशन के तहत आज राजघाट पर सफाई अभियान एक चेन बनाकर यहाँ पर किया गया, जिसमें बताया गया है कि हरदेव सिंह जी महाराज हैं, जिनका जन्म दिवस था 23 तारीख को, और उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में निरंकारी मिशन के द्वारा यह सफाई अभियान यहाँ पर लगाया गया। और जैसा कि है कि यह पूरे देश भर में यह सफाई अभियान आज रविवार के दिन पर चलाया जा रहा है, जिसमें बुरहानपुर में भी संत निरंकारी मिशन के तहत जो यहाँ पर उनके अनुयायी हैं, उनके द्वारा ये पूरा सफाई अभियान अपने राजघाट ताप्ती नदी पर किया गया। बुरहानपुर के लालबाग मार्ग स्थित शाकंभरी माता मंदिर से बुरहानपुर शाम समिति की ओर से श्याम बाबा की भव्य यात्रा निकाली गई। इस ध्वजा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष शामिल हुए, जो अपने हाथों में ध्वज लेकर चलते हुए नजर आए। बुरहानपुर के लालबाग मार्ग स्थित शाकंभरी माता मंदिर से बुरहानपुर शाम परिवार समिति की ओर से श्याम बाबा की भव्य ध्वजा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में महिला पुरुष हाथों में ध्वज लेकर थिरकते हुए नजर आए। वहीं इस यात्रा में महापौर माधुरी, अतुल पटेल, पूर्व निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला भी हाथ में ध्वज लेकर भक्ति गीतों पर झूमते हुए नजर आए। यात्रा का जगह जगह सामाजिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए श्री कृष्ण मंगल परिसर पहुंची। यहां पर खाटू श्याम बाबा की पूजा अर्चना कर देश दुनिया में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की गई। इसके बाद शाम में भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित हुआ। बड़ी संख्या में भक्तों ने भजन संध्या में पहुंचकर भजन सुने। ये हमारा 7वां फागुन महोत्सव है। हर साल हम लोग फागुन पे जो है बाबा की निशान यात्रा शाकंभरी माता मंदिर से कृष्ण मंगल परिसर लेकर जाते हैं और वहाँ फिर भोजन प्रसादी के बाद रात में भजन संध्या रहती है। क्या उद्देश्य है ये रैली निकालने का आपका? बाबा का फागुन में ही बाबा की निशान यात्रा निकलती है और बाबा की भगत सारी दुनिया है, सिर्फ देश में नहीं, देश विदेश में बाबा के भगत भरे पड़े। और चलते चलते नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। जंगल में अतिक्रमणकारियों ने लगाई आग, सीएफओ ने दी जानकारी। डीपी फटने से 2 मजदूरों की हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस। कलेक्टर ने अफसरों को लगाई फटकार और किसानों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, आंदोलन की दी चेतावनी।
इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।